नमस्कार प्यारे भाइयों बहनों, शुभ संध्या। कैसे हैं आप लोग। जैसा कि सभी जानते हैं, एमपी शिक्षक वर्ग 3 में उन्होंने भाई जो गलत प्रश्न दे रखे हैं उसको लेकर अपन को आपत्ति लगानी है कि आपने ये गंदगी फैलाई है। ये लो हमसे 185 रुपए जरा इसको साफ कर दो। ये उनसे कहना पड़ रहा है, वो भी पैसे देकर। तो आज के इस वीडियो में अपन उनको पैसे देकर कहते हैं कि भाई इस प्रश्न पर हमें आपत्ति है, एक बार इसकी जांच कर लो। सारी प्रक्रिया मतलब कुल मिलाकर आपको कैसे आपत्ति दर्ज करनी है वो सब चीजें देखने वाले हैं। क्योंकि मेरा गला खराब था, अब आप जानते हैं मौसम थोड़ा खराब चल रहा है, तो इस वजह से ये पहले वीडियो रिकॉर्ड हो जानी चाहिए थी, पर नहीं हो पाई दुर्भाग्य से। इसके लिए भाई क्षमा मांगता हूँ। अपन ईएसबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर हैं फिलहाल, और यहाँ से अपन को चलना है कहाँ पर, ईएसबी की वेबसाइट। हिंदी में क्लिक कर लेते हैं अपन, और आगे लिखा हुआ है क्या, ऑनलाइन आवेदन पत्र, ऑनलाइन प्रश्न उत्तरों पर आक्षेप, प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा। इसके बाद देखिए प्राइमरी स्कूल टीचर सिलेक्शन टेस्ट, यहाँ पर आ जाते हैं। आपको पता है 15 तारीख से 18 तक ही आप आवेदन वो लगा सकते हैं अपनी आपत्ति। तो आज 17 तारीख है, आज और कल और ही आपत्ति दर्ज होगी। ऑब्जेक्शन ट्रैकर लॉगिन यहाँ पर आ जाते हैं। इसके बाद देखिए आपको आपका एप्लीकेशन नंबर डालना है, टैग कोड जो कि आपके एडमिट कार्ड पर लिखा हुआ है आप वो डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, और ये कैप्चा कोड रहा अब ये भी आपको डालना है। चलिए लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के बाद अपनी ये खुल चुकी है आंसर शीट। अगर आपको अपनी आंसर शीट देखनी है तो व्यू रिस्पॉन्स शीट पर जा सकते हैं। यहाँ से आपका जो है लॉगिन माफ करिए खुल जाएगा। आपने क्या किसी भी प्रश्न का आंसर दिया है, उन्होंने क्या सही माना है। कुछ लोग कह रहे थे कि भैया हमारे वहां पर इतने नंबर आए थे, यहाँ इतने हो गए हैं। हमारी ही एक बहन है, वो कह रही थी कि हमारे भैया वहां पर 60 नंबर आए थे और यहाँ पर 63 आ गए हैं। आप कह रहे हैं कि पता नहीं कैसे हुआ, पर ऐसा हो नहीं सकता। मेरे विचार में तो ये वही रहता है जो आप करके आए हैं। बाकी पता नहीं क्या है माया, ये समझना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। या तो वहीं पर 63 आए होंगे, या फिर आपने यहाँ पर गिनने में गलती कर दी, यहाँ पर 62 ही होंगे। जो भी रहा हो, पर यही है पूरी प्रक्रिया, जो वहां पर आप करके आए वही यहाँ सब रहता है। यहाँ लिखा हुआ है ऐड ऑब्जेक्शंस, तो इस पर क्लिक कर देते हैं। और देखिए आपत्ति लगाने के लिए अपन को सबसे पहले जिस प्रश्न पर आप आपत्ति दर्ज करना चाहते हैं उसका नंबर चाहिए कि हम कौन से नंबर प्रश्न पर आपत्ति दर्ज करना चाहते हैं। तो देखिए 55 नंबर पेज पर वो है, हाँ ये रहा 55, मैंने पहले से खोल रखा है। क्वेश्चन आईडी क्या है, 103325। प्रश्न कौन सा है, जीडीपी क्या मापता है। इसकी क्वेश्चन आईडी 103325, 103325। क्या हो गया भाई, हाँ ये तो आ गया ना 103325। इसके बाद अपन को क्यों आपत्ति है, आपत्ति के प्रकार क्या है। तो इनकरेक्ट क्वेश्चन फॉर्मेशन नहीं, मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन नो, नन ऑफ द क्वेश्चन आर करेक्ट नहीं, एक तो सही है। discrepancy between the English and Hindi translations of question leading to different meaning and no definitive correct answer नहीं। प्रिंटिंग एरर्स भी नहीं है, हम तो इसको अदर कर देते हैं। ये क्या हो रहा भाई, बार बार ऐसा ना हो गुरु कि अपने पैसे कट जाएं यार। 185 रुपये मुश्किल से कमा पाते अपन, अदर कर दे। अच्छा ये कुछ भी इसमें अपडेट हुआ नहीं है। एक बार फिर से क्या था, 103325 था क्या था, 103325। ये क्या कह रहा है कि आप इसी प्रश्न पर आपत्ति दर्ज पहले से कर, अच्छा हाँ इसके बारे में ना पहले जानकारी जोड़ चुका हूँ, बीच में साइट एरर हो गया था तो वो पेमेंट नहीं हो पाई थी। फिर जिस पर आप आपत्ति दर्ज करना चाहते हैं उस प्रश्न को आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं, और उसके बाद आपत्ति का प्रकार क्या रह रहा है तो आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, एक से ज़्यादा ऑप्शन सही है, प्रश्न का फॉर्मेशन गलत है, इंग्लिश हिंदी भाषा में दिक्कत आ रही है, ढंग से आप उसको समझ नहीं पा रहे हैं, प्रिंटिंग एरर है या अदर है। तो मैंने अदर उसको सेलेक्ट किया था, क्योंकि इस प्रश्न को आप एक बार फिर से पढ़ लीजिए। प्रश्न में ये था कि जीडीपी क्या मापता है। तो भाई मुझे लगता है कि अर्थव्यवस्था का आकार जीडीपी नापता है, वही तय करता है कि किसी देश की अर्थव्यवस्था कितनी है, कितनी बड़ी है कि छोटी है। जीडीपी के आधार पर तय होती है। इन्होंने कहा कि कुल निर्यात, तो निर्यात नहीं है इसका आंसर। मैंने काफी लोगों से इस बारे में चर्चा करी, इसलिए अपन इस पर आपत्ति दर्ज कर रहे हैं। संक्षिप्त टिप्पणी ये लिखना पड़ेगी आपको, क्यों, तो मैंने भी इसमें कुछ लिखा है। मैंने ये लिखा भाई जीडीपी अर्थव्यवस्था के आकार को मापता है, इसलिए सही ऑप्शन 4 होगा जिसका कोड 513299 है। मैंने भाई ये लिख रखा है ना। और रही बात सबूत की, तो यानन का यदि हो तो ही अपलोड करनी है, आपको साथ जुटाए नहीं है, कहाँ से क्या करें। अब 185 दे रहे हैं यार, कुछ तो वो काम करेंगे।
अब आगे अपन को सिर्फ ना इसका पेमेंट करना है, तो क्लिक टू पे ऑनलाइन कर देते हैं। कितने मांग रहा है भैया, 185 रुपए 40 पैसे अपन से मांगे जा रहे हैं। इसके बाद आते हैं अपन, ये इतने सारे अपने पास ऑप्शन आ गए। देखिए गूगल पे है, पेटीएम है, फोन पे है, भीम, मूवी वर्क, डेक, डाक पे, यूपीआई। अब जो भी अमेजोन पे जो भी सिलेक्ट करना चाहें, यहाँ से आप अपना पेमेंट कर सकते हैं। देखिए जैसे ही मैंने फोन से पेमेंट डन किया, ये अपने सामने आ गया ऑनलाइन पेमेंट रिस्पॉन्स, योर ऑर्डर आईडी ये रही, रिस्पॉन्स मैसेज थैंक यू फॉर सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन, मतलब मेरा पेमेंट सफल हुआ है। ये लोग शायद खुश दिख रहे हैं। मेरी आत्मा से पूछिए कितना मुझे तो बहुत दुख हो रहा है प्रत्येक प्रश्न के लिए पैसे देने को लेकर। जो लोग कह रहे हैं कि सबको अलग अलग आपत्ति दर्ज करनी है, क्या इस पर आपत्ति दर्ज हो गई होगी, हमें इसके बारे में कोई पता नहीं रहता है। पहले ऐसा होता था कि अगर किसी प्रश्न पर आपत्ति दर्ज हो गई है तो वो पता नहीं चलता, मतलब सबको पता चल जाता था और दोबारा किसी अभ्यर्थी को उस पर आपत्ति दर्ज करने के लिए जरूरत नहीं पड़ती थी। यहाँ पर हमें पता ही नहीं होता है कि आपत्ति दर्ज हुई है कि नहीं हुई, इसलिए हमें खुद भी आपत्ति दर्ज करनी पड़ रही है। हो सकता है किसी और को भी करनी पड़ रही हो। आप चाहें तो इस प्रश्न पर आप फिर से आपत्ति दर्ज करके देख सकते हैं, तो समझ में आ जाएगा, जिसका भी पेपर 9 तारीख को पहली शिफ्ट में रहा हो। यहाँ से अपन एग्जिट चलते हैं, मतलब बाहर निकलते हैं इस साइड से, क्या कहते हैं, हाँ भाई यहाँ इसने बाहर कर दिया। कुल मिलाकर बात ये रही कि अपना पेमेंट हो चुका है और बड़े ही दुखी मन से पेमेंट किया है। अब इसके क्या परिणाम आएंगे तो वो तो बाद में देखेंगे, लेकिन हकीकत यह है कि गंदगी उन्होंने फैलाई है, सफाई अपन को करनी पड़ रही है और इस सफाई के लिए पैसे भी खर्च करने पड़ रहे हैं। और पता नहीं ऐसे कितने अभ्यर्थी ऐसे होंगे जो सभी प्रश्नों को देखेंगे और उन्हीं प्रश्नों पर बार बार आपत्ति दर्ज कर रहे हैं, क्योंकि मैंने आपत्ति दर्ज करी है, ऐसा थोड़ी कि मैं प्रदेश में अकेला हूँ जिससे समझ में आया हो। बहुत सारे अभ्यर्थी होंगे जो आपत्ति दर्ज कर रहे होंगे। धन्यवाद प्यारे भाइयों बहनों, वीडियो आपको अच्छी लगी हो, जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अन्य साथियों तक साझा कर दें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दें। आभार।